स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अलका महिवाल बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक लिए हैं, एक नेट का फैब्रिक है और दूसरा उसके लाइनिंग के लिए। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो 2 मीटर है और अस्तर भी हमारा 2 मीटर ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी चोली की कटिंग करेंगे और वो सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे। तो चोली की कटिंग के लिए हमने टोटल लंबाई में से चोली के लिए 15 इंच माइनस कर लिए हैं। तो हमारी जो टोटल कुर्ती है, यहाँ पे हम शॉर्ट बना रहे हैं तो ये 34 इंच की बना रहे हैं। तो उसमें से हमने 15 इंच माइनस कर लिए हैं चोली के लिए और 1 इंच हम यहाँ पे ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 6 इंच रखे हैं और आर्म होल भी मैंने यहाँ पे 6 इंच का रखा है और 1 इंच पर इस तरीके से तिरछा निशान लगाते हुए हम यहाँ पे आर्म होल को शेप देंगे। उसके बाद हम जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से कमर का निशान लगा लेंगे। तो ये आप किसी भी साइज की बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सिर्फ आपको अपने नाप का 4th पार्ट करना होता है यहाँ पे और 2 इंच प्लस करते हैं मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए, और आगे कभी ज़रूरत पड़े तो कम खोलने के लिए। उसके बाद हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर मैंने यहाँ पे 2 तरीके से कटिंग करके दिखाया है। एक तो आप कपड़े को डबल करके ठीक उसी तरीके से कपड़े को भी नीचे मेन फैब्रिक को डबल करके कटिंग कर सकते हैं और दूसरा इस तरीके से कपड़े को फैला के अस्तर को उसके ऊपर पूरा इस तरीके से खोल के अब इसके बाद अब यहाँ पे कटिंग करें। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उसी तरीके से कटिंग करें। दोनों ही तरीके आसान हैं। ये शॉर्ट कुर्तियाँ आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं। आप इन शॉर्ट कुर्तियों को किसी भी सलवार के साथ या जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही कम कपड़े से तैयार हो जाती है क्योंकि शॉर्ट होती है तो इसमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरीका बताया है जिससे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नीचे का कपड़ा बचा था उसमें से हमने इस तरीके से 2 कपड़े, टोटल लंबाई जो हमारी बची थी उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लंबाई में, और जितना भी आपके पास फैब्रिक है उसको आप ले लें डबल में। तो कपड़े के ऊपर डिपेंड होता है इसका घेरा, कि जितना कपड़ा होगा उतना ज़्यादा घेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा घेरा है वो मेरी कमर के निशान से डबल है। तो कपड़ा कम हो तो भी चलेगा और ज़्यादा हो तो भी चलेगा। हम इसको डबल लेयर में भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे मेरे पास लंबाई कम थी तो मैंने इसको सिंगल लेयर में ही बनाया है। उसके बाद हम इसके नीचे के अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला कट में काटा है। तो जितनी भी आपकी कमर है उतना निशान लगाएं इस तरीके से। उसके बाद फिर इसको शेप दे राउंड में, ऊपर कॉर्नर पे इंच टेप रखते हुए इस तरीके से। और उसके बाद हमारी जो लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी लंबाई 19 इंच, 19 से 20 इंच है इस तरीके से। तो एक यहाँ पे जब हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा घेरा है वो छोटा बड़ा हो जाता है नीचे से। तो इसके लिए आप बिल्कुल सेंटर में जो हमारा कॉर्नर होता है वहाँ पर इंच टेप रखें और उससे निशान लगाएं। तो इससे जो हमारा घेरा होता है वो ऊंचा नीचे नहीं होता है, बिल्कुल बराबर ही कटता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कमर वाले निशान से रख के इंच टेप को घुमाते हैं। अब वहाँ से ना रखें, ऊपर से रखें, जहाँ से आपके कपड़े की स्टार्टिंग है वहाँ से रखते हैं तो उससे घेरा छोटा बड़ा नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 16 इंच की बाजू तैयार की है। आप किसी भी तरह की बाजू, किसी भी डिज़ाइन की बाजू यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने बाजू यहाँ पे सिंपल ही रखी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम अस्तर को और मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ लेंगे। तो पहले आप चाहें तो यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर कर सकते हैं या फिर अगर
आप यहाँ पे सीधा हाथ से सिलाई से कच्चा करें वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों पार्टों को सिलाई से पक्का कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो गले की मैंने यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 2 इंच और लंबाई 6 इंच रखी है, और मैंने यहाँ पे राउंड नेक ही बनाए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं नेक में। मैंने सिंपल ही राउंड नेक बनाया है, और मैंने यहाँ पे नेक बनाने के लिए बुकरम का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कपड़े की पट्टी ही लगाई है। आप चाहें तो बुकरम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो पट्टी लगाने का तरीका आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में लग जाती है। इस तरीके से पट्टी की कटिंग करके गले के बराबर उसको सीधी साइड कपड़े पर रख के पट्टी को डबल करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। और अब इन दोनों को हम यहाँ पे इस गले वाली पट्टी को खोलते हुए शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इन गले की पट्टियों को इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे गला बन के तैयार हो गया है, फ्रंट और बैक। इसके बाद हम बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू मैंने यहाँ पे सिंपल बनाई है, जो जिसके लिए सिर्फ हम आगे से किनारे को मोड़ देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद हम बाजू को कोटी में सिलाई लगाएंगे। तो जिसके लिए हम बाजू के जो सेंटर है वहाँ पर एक नॉट लगाएंगे, और ये ध्यान रखें कि फ्रंट साइड कोटी के आनी चाहिए। तो इस तरीके से सेंटर पे रखते हुए पहले हम हाफ साइड सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी हाफ साइड सिलाई लगाएंगे। तो इससे हम सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी जोड़ लेंगे। ये हमारी कोटी तैयार हो गई है। अब हम इसके बाद जो हमारे नीचे का घेरा वाला पार्ट है उसमें हम प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट यहाँ पर आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं हाथ से मोड़ के। तो जो मैं प्लेट बनाती हूँ यहाँ पे ज़्यादातर इस तरीके से हम सुई जो हम सिलाई करते हैं, जैसे सुई से सिलते हैं वैसे हम यहाँ पर एक धागा डालेंगे पूरे कपड़े में इस तरीके से। ये हमने धागा डाल दिया है। अब इसके बाद हमें इसको जितनी भी हमारी कोटी है वहाँ पर हम साइड से हम 2-2 इंच तो प्लेन रखेंगे कपड़ा यहाँ से, और इधर से बाकी जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें इन प्लेटों को हम अपने कमर के कपड़े के हिसाब से फैला लेंगे इस तरीके से। तो ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा तरीका लगता है प्लेट डालने का, क्योंकि इसमें हम प्लेटों को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। इस तरीके से आप अस्तर के साथ यहाँ पर कोटी को सिल लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड सिल चुका है। ठीक उसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट इस तरीके से यहाँ पे सिल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाजू से लेकर कमर तक की पहले सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की, क्योंकि इससे अगर आपका नीचे की चोली वाला कपड़ा जो नीचे हम फोल्ड करते हैं अगर वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा और हम उसको इकसार कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा नीचे का छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसकी कटिंग कर लें, उसको इकसार कर लें। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही सही किया होगा सब कुछ तो वो नहीं आता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं या कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पे अस्तर की किनारियों को इस तरीके से सिल लेंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक की किनारे को मोड़ते हुए इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसको दोनों साइड से बंद करेंगे। तो पहले हम सिर्फ यहाँ पे मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये हमने उल्टा किया इसको, और अस्तर वाले कपड़े को हम छोड़कर मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड ऐसे ही करेंगे। घेरे को हम अस्तर के साथ इसमें अटैच नहीं करेंगे। इन दोनों घेरे और अस्तर को अलग अलग सिलाई के साथ सिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से अस्तर को सिलेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती बन के तैयार हो गई है। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये शॉर्ट कुर्ती कैसी लगी। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।